स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कष्टों, दुखों, संकटों और विपत्तियों से इनके द्वारा वो अपनी ओर खींचता है, यानी कि वो अंतर्मुखी होने लग जाता है भक्त। और वहीं श्रीमद् भागवत में कहा है, जब शमीक मुनि के गले में ना राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप डाल दिया था, वो डिटेल में हम नहीं कहेंगे उसे। तो जब शमीक मुनि के पुत्र को ये ज्ञात हुआ कि मेरे पिताजी के गले में सर्प डाल दिया है, तो उसने हाथ में जल लेकर के शाप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में सांप डाला हुआ है, उसको आज से 7 दिन के भीतर नागों का राजा तक्षक डस लेगा। शमीक मुनि को भी पता लगा कि जब कि मेरे बेटे ने गलती से एक महान राजा को, यानी कि एक योगी है, राजा परीक्षित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा, त्रिष्कृत्या विप्रलब्ध्वा क्षिप्ता हतापि, कि जो भगवान के भक्त हैं उनमें बदला लेने की शक्ति महान होती है, लेकिन वो अपने ऊपर किया गया जो अपमान है या धोखा है या गाली गलौज है या आक्षेप है या मारपीट है, इसका वो बदला नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही भक्त को भी ये सोचना चाहिए कि जो साधक है, जो जीवन के महान उद्देश्य आत्मज्ञान को पाना चाहता है, भक्त भी या योगी भी दूसरों के द्वारा किया गया जो अपमान है, निंदा है या हानि की गई है, उसका वो बदला लेना नहीं चाहता है। न उसके ऐसा नहीं कि उसके मन को चोट नहीं लगेगी, उससे भी ग्लानि होगी ना, एक स्थिति तक उसके मन को बहुत प्रभावित करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल डेड है, शव है वो, या बिल्कुल ही वो विक्षिप्त है, ऑपरेशन थिएटर में बेहोश है वो। लेकिन जैसे कि एक वृक्ष है ना, वृक्ष अगर आंधी तूफान आता है तो जिस वृक्ष की जड़ें गहराई तक गई होती हैं, वो वृक्ष की डालियां भी टूटती हैं, तो कुछ पत्तियां भी नीचे गिरती हैं, यानी कि उसको भी कष्ट होता है, लेकिन वो वृक्ष के लिए लाभकारी है क्योंकि उसकी जड़ें गहराई तक गई हैं। गहराई का तात्पर्य है कि भक्त की जो जड़ें हैं वो गहराई तक गई हुई हैं, यानी कि वो चित्त शुद्धि में लगा हुआ है। वृक्ष के लिए जिस प्रकार से उन डालियों का टूटना या पत्तियों का कुछ गिरना वो आवश्यक है, फिर वो उसके बाद में उसमें शक्ति आती है, क्योंकि उसके भीतर उसके तने से लेकर के उसकी पत्ती से लेकर के जड़ तक उसमें जो न्यूट्रिशन वगैरह है ना, पोषण वगैरह है, वो ऊपर नीचे और भी उसका प्रभाव ठीक होने लग जाता है, यानी कि कहीं अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो खुल जाता है। इसी प्रकार से भक्त को ये अनुभव में आता है कि ये मेरे लिए लाभकारी है। अब ये दुख है, आपके कोई बाहर से दुख देके, दुख अनेकों प्रकार का हो सकता है, ये आपकी परिजन दे सकते हैं, आपके संबंधी दे सकते हैं, या बाहर की स्थिति जो है वो दे सकती है। लेकिन एकांत में जब भक्त बैठता है, तो एकांत में जब उसका विचार मंथन होता है ना, तो उस समय में उसे ऐसा भान होता है कि मेरे भीतर से ईश्वर मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। उसमें एक अंतर शक्ति, उसकी जो मानसिक शक्ति है और उभर के आती है। जैसे कि काले बादलों के बीच में जब पूनम का चांद निकलता है तो छटा उसकी और ही होती ना, इसी प्रकार से भक्त फिर बाद में जब उसका आत्ममंथन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो उसे ज्ञात होता है कि ये तो मेरे लिए एक महान लाभ हुआ है, क्योंकि जो कहीं भी थोड़ी भी आसक्ति इन लोगों के प्रति थी, तो ये मुझे ईश्वर छुड़वा रहे हैं अंदर से, और उसके भीतर जो एक महान शक्ति उत्पन्न होती है, उससे उसका मन प्रसन्न हो उठता है, वो नाच उठता है। एकांत में अगर है वो, तो वो नाचने लग जाता है। दूसरा जो व्यक्ति है एकांत में रह करके उसके प्रति प्रतिशोध लेने के लिए ही रहेगा समय मिलते ही। लेकिन भक्त कहता है कि नहीं, ये लोग तो मेरे लिए एक प्रकार से, क्योंकि भगवान है निराकार, वो आपके भीतर विराजमान है,
अब वो तो आपको जो है बोलने के लिए आएगा नहीं। तो भक्त को ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि इन लोगों के माध्यम से एक बहुत बड़ी आकाशवाणी हुई है और ये आकाशवाणी मेरे हित के लिए है, ये इसमें मेरा कहीं भी अहित नहीं है। और भक्ति की जो साधना है, उस समय में जब वो इस प्रकार का आत्ममंथन करता है तो उसका जो है ना बहुत लंबे समय तक जो उसने अभ्यास किया गया है, चाहे वो ध्यान करे, सेवा करे, इत्यादि करे, इस बीच में उसमें जो महान लाभ होता है वो अत्यंत प्रभावकारी हो जाता है। क्योंकि वो जानता है कि ये संसार एक प्रकार का मानसिक हॉस्पिटल है, जहाँ मानसिक रोगी हैं लोग, और मानसिक रूप से वो लोग बीमार हैं। उन लोगों के प्रति उसका मन जो है वो करुणा से भर जाता है, दया नहीं बल्कि करुणा से भर जाता है, प्रार्थना से भर जाता है, और अहोभाग्य अपना समझता है कि लोगों ने मुझे ईश्वर की ओर और प्रेरित किया। इसमें अगर आप देखते हैं ना, जब श्री राम जी को वनवास होना था तो उसमें मंथरा है, कैकेयी है, ये माध्यम बनी थी। लेकिन श्री राम जी को ये पता था, श्री राम जी के रूप में सभी क्या है, पोटेंशियल राम है सभी। अभी राम नहीं बना है कोई भी, अगर वो तो पोटेंशियल राम है, उसके अंदर प्रसुप्त राम छिपा हुआ है। लेकिन राम जी ने किसी प्रकार का उनके प्रति कोई आक्षेप नहीं लगाया, मैं क्यों जाऊं, किस लिए जाऊं, मैं तो राजा हूं। श्री राम ने कहा कि ये जो भी हो रहा है ये दैवी विधान में हितकारी है, और हितकारी क्या है, वो हितकारी है कि रावण का वध करना है। अर्थात अपने भीतर का जो अज्ञान रूपी रावण है, अज्ञान रूपी रावण का वध करने के लिए ये आवश्यक है। और भक्त, कोई भी योगी ऐसा नहीं है कि जिसको जो विपत्तियों के भट्टी से, गर्म भट्टी से नहीं निकला हुआ हो। योगी अपनी कथा को, अपनी आत्मकथा को आपके सामने नहीं सुनाएगा कि मुझे बचपन से लेकर के अभी तक इतनी सारी विपत्तियां आई, वो इनकी चर्चा नहीं करता, क्योंकि उसके लिए विपत्तियां नहीं हैं, उसके लिए तो ये वरदान सिद्ध है ना, उसके लिए एक प्रकार से ईश्वर का वरदान है ये। तो क्यों वो अपनी विपत्तियों को लोगों के सामने वो बोले। अब यहीं पर अगर उसकी अगर वो अपनी यात्रा आरंभ भी कर रहा है तो उससे ये संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि शायद एक ये विपत्ति निकल गई है, अब मेरे जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी। श्री राम जी को तो जब तक रावण का वध नहीं हुआ है तब तक तो अनेक प्रकार के असुरों का सामना करना पड़ा ना। असुर कौन है? वही आपके भीतर जो अचेतन मन में अनेक प्रकार के जो पंचक्लेशों के माध्यम से जो मलिन विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, इत्यादि हैं, इन मलिन विकारों का आपको सामना करना पड़ेगा। हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, इनके साथ में आप थोड़ा सा संपर्क भी अलग रखें, क्योंकि जैसे ही इनको आप देखेंगे ना, तो जैसे ही आप देखेंगे उसी समय में आपके भीतर से जो है ना, जो वो अशुभ संस्कार हैं वो सर उठा लेंगे, मतलब फुफकार मारने लगेंगे, और आपका मन अभी कमज़ोर है तो क्या होगा, आप भी प्रतिकार करने लग जाओगे। लेकिन कभी कभी होता है कि ये लोग सामने, इनका सामना करना पड़ता है, इनका इंटरेक्शन होता ही होता है। उस समय में आपको जो है प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से आपका जो मंत्र जाप है, जोर जोर से बोलिए उसको आप, कोई श्लोक है, कोई प्रार्थना है, कोई चिंतन है, कोई विचार है, जो भी आपने किया है, एक प्रकार से आप अपने भीतर जो है एक सत्संग का माध्यम बन जाइए। तो क्या होगा कि आपकी जो उन्नति होगी वो उन्नति आपकी उसमें में पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन आने वाले समय में आपको धीरे धीरे ये ज्ञात होगा कि ये जो हैं ये लोग मेरे तो बड़े हितकारी हैं। ये मैं इनका कैसे मैं उपकार करूं। अगर ये लोग मेरे सामने, अगर मेरे पास नहीं होते, या इन लोगों ने इस प्रकार के आक्षेप वगैरह नहीं लगाए होते, या मुझे दुख नहीं दिया होगा, कष्ट नहीं दिया होता, आर्थिक हानि नहीं पहुंचाई होती, तो मेरा तो उद्धार ही नहीं हो पाता। मैं भी एक लुल्लपुंज के समान में, जेलीफिश के समान में इस संसार में राग द्वेष के दलदल में, कीचड़ में मैं भी